पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे दीपावली के सदियों के सांस्कृतिक यात्रा के परिणाम के बारे में। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। तो भक्तजनों, दीपावली पर्व आज हम जिस रूप में मनाते हैं वो सदियों की सांस्कृतिक यात्रा का परिणाम है। ये उत्सव चाणक्य के दौर के कौमुदी महोत्सव का उत्तराधिकारी है, जो लक्ष्मी आराधना के रूप में प्राचीन तांत्रिक पूजा की झलक भी इसमें है। जानते हैं कब कौन सी परंपरा इस पर्व में जुड़ती गई और पहली बार कब प्रमाणिक ऐतिहासिक किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। दीपदान 340 से 280 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के समय पाटलिपुत्र में कौमुदी नामक महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। इस दौरान जलाशयों के किनारे और नौकाओं में दीपक जलाए जाते थे। गुप्तकालीन ग्रंथों के अनुसार ये शरद पर्व पूर्णिमा पर मनाया जाता था। तब दीपावली उत्सव पूर्णिमा से अमावस्या तक का पर्व था। आज बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश और चित्रकूट में गंगा किनारे दीपदान की परंपरा वैसे ही है। सन 50 से 400 वात्सायन द्वारा लिखे गए कामसूत्र में इस महत्वपूर्ण उत्सव का उल्लेख यक्षरात्रि के रूप में है। एक कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता था। इसमें ये उत्सव सामाजिक गतिविधियों, संगीत, नृत्य के साथ मनाए जाने का उल्लेख है। आज छत्तीसगढ़ में राउत नृत्य प्रचलित है। ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। सन 500 से 800 नीलमत पुराणम किताब में इस त्यौहार के साथ लोगों द्वारा घर और बाहर उजाला करने की बात सामने आती है। इसमें बंधनवार से सजावट, रिश्तेदारों और परिजनों के साथ भोजन करने और नए कपड़े व महंगे गहने पहनने का भी जिक्र है। इस दिन जुआ खेलने की परंपरा का उल्लेख भी इस किताब में है। ये परंपरा लगातार बरकरार है, हालांकि रोशनी के साधन बदल गए हैं। 606 से लेकर 648 कन्नौज के श्री हर्षा ने अपने नाटक नागानंद में दीप प्रतिपाद उत्सव का जिक्र किया है। इसमें नवयुगल को वस्त्र और तोहफे देने की परंपरा का उल्लेख है। जैसे तमिलनाडु में थलई दीपावली मनाई जाती है। अन्य प्रांतों में नवयुगल को सिर्फ अपनी दीपावली पर तोहफे देने की प्रथा है। हालांकि अब ये प्रथा सिर्फ वस्त्रों तक सीमित नहीं है, लोग कई तरह के उपहार देने लगे हैं। सन 959 सोमदेव सूर्य ने अपनी रचना एसस्तिल कंचूप में घरों की रंगाई पुताई की बात कही है। इसमें जिक्र है कि घर की मुड़े को रोशनी से सजाया जाने लगा था और ये सब महानवमी के बाद होता था। ऐसा वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया जाने लगा। सैकड़ों सालों में स्वच्छता पर्व के रूप में विकसित हो चुका है। घरों, मंदिरों, दुकानों, सड़कों तक की सफाई होती है। सन 1030 अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्रीपत ने ज्योतिष रत्नमाला किताब में दिवाली का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि इस दिन लोग उत्सव की तरह तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं, दान देते हैं। अल-बुरूनी ने भी किताब तहकीक अल हिंद में भी दिवाली के नाम से इसका जिक्र किया है। इस दौर में पुरुषोत्तम देव ने किताब त्रिकांड शेष में दिवाली का उल्लेख किया है। आज लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे दान करते हैं। सन 1080 से 1200 गुजरात के हेमचंद ने अपनी कृतदेशी नाममाला में जखरत्ती का पर्व का उल्लेख किया है। इसे उन्होंने दिवाली बताया है। ये कार्तिक माह का वो उत्सव है जब महिलाएं घरों को रोशन करती हैं, आँखों में काजल लगाती हैं, सजती संवरती हैं। आज श्रृंगार की परंपरा रूप चौदस के रूप में सामने है। कार्तिक मास में नदियों में स्नान भी किया जाता है। सन 1250 ईस्वी महानुभव पंत की किताब लीला चरित्र में लेखक चक्रधर ने कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली वाले दिन कार्तिक अमावस्या पर गोसावी समाज स्नान के लिए बड़ी मात्रा में पानी जुटाने और मोदक लड्डू जैसे पकवान
बनाए जाने का जिक्र किया गया है। लीला चरित्र के अनुसार स्नान से पहले लोग शरीर की मालिश करते थे। आज दीपावली व पकवान एक दूसरे के पर्याय हैं। गुलाब जामुन को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। 1260 ईस्वी चतुर्वर्ग चिंतामणि में यमद्वितीया, प्राचीन देवनिगरी वर्तमान में दौलताबाद, महाराष्ट्र के राजा महादेव के महामंत्री हेमाद्रि ने अपनी रचना चतुर्वर्ग चिंतामणि में यमद्वितीया का वर्णन किया है। इस दिन यम ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था। आज भाई द्वारा बहन के घर जाकर भोजन करने की परंपरा वैसी ही है। अब तो ये 5 दिन दीपोत्सव का अहम हिस्सा बन गया है। 15वीं सदी की कई पेंटिंग में ये पाया गया है। भारत में खुशी और उत्सव के मौके पर पटाखे चलाने की परंपरा 500-600 साल पुरानी है। दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम से लेकर लॉस एंजिल में काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी 15वीं सदी के बाद की कई पेंटिंग इसकी गवाह हैं। बाद में पटाखे चलाने की परंपरा हमारे दिवाली त्योहारों में शामिल हो गई। ऐसी है आज की संपूर्ण दीपावली। शरद पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले कौमुदी उत्सव और अमावस्या को होने वाले यक्षरात्रि को मिलाकर समय के साथ एक बड़ा उत्सव बन गया। यही दीपावली कहलाया। धीरे धीरे इसमें तोहफे, रंग पुताई, लक्ष्मी पूजा, पटाखे आदि जुड़ते चले गए। हालांकि 15वीं सदी के बाद ही धर्म ग्रंथों में दीपावली का वर्णन वैसा है जैसी वो आज है। सन 1886 हेनरी यूल की किताब में इसे तरह तरह के पकवान बनाने, खाने का, तोहफे देने का, पटाखे चलाने का और नदी में दीपदान का उत्सव कहा गया है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटे थे और इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। पांडव 12 साल के वनवास के बाद अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटे थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी लक्ष्मी को बलि की कैद से मुक्त कराया था। राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी हुआ था। अगले दिन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। 2500 साल पहले पावा नगरी में भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। 1619 में सिखों के छठे गुरु गोबिंद सिंह दीपावली के दिन ही 15 साल की कैद से मुक्त हुए थे। उनके स्वागत पर दीप जलाए गए थे। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।